मोए बाकी लाज नहीं आई इधर सुनीति लात खा लेती है, उठ बैठी, रो करके आंसू पोंछ लिए और कहने लगी बहन तूने पीठा में मारी लात सखी मोए बाकी लाज नहीं आई अब घर तो चलिए बहन मेरी अब सुन ले सुनीति अरे जो तू ना घर को चली मैं यहीं पे जानी कमाऊंगी और जो ना घर को चली बहन मेरी पत को न मुख दिखाऊंगी उसी समय सुनीति कहने लगी बहन अंदर चलो, मेरा कुछ नहीं है, बस तुम ही सब राज्यपाट करना, मैं तेरी दासी बन के रहूंगी, सारा घर का काम करूंगी, तेरी सेवा भी करूंगी। मैंने सिर्फ इसलिए विवाह कराया था कि जब तुम आ जाओगी तो तुम्हारी कोख से जो पुत्र पैदा होगा मैं उसे भी खिलाऊंगी, सिर्फ मुझे 2 वक्त की रोटियां देती रहना। उसी समय सुरची कहने लगी देख लिया महाराज, देख लिया ये बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, भला इससे कौन देगा अपना बालक कि जिसने ना की गुरु की संगत और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने और माँ की ममता क्या होती है और ये बांझ लुगाई क्या जाने और जाने ना चाकी छाछ कभी और वे दूध मलाई क्या जाने पतिव्रता होती कैसी है और ये बांझ लुगाई क्या जाने। कहने लगी उसी समय कहने लगी ये बदचलन लुगाई ये क्या जाने की पतिव्रता क्या होती और इसे बालक मैं कभी नहीं दूंगी। पता नहीं है हमारे बालक को जहर दिला के मार दे, क्या तुम्हें ही मार डाले, इसलिए महाराज ऐसा करो इसे घर से निकाल दो। ध्यान रखना मेरे भक्तों, जैसे ही ये सुना है उसी समय उत्तान पात के पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह फेर के रोने लगे हैं। उसी समय सुनीति कहने लगी है पिया आप क्यों रो रहे हैं, भगवान ने तो रोने के लिए मुझे काफी बनाया है, जब मैं एक संतान के लिए आपका दूसरा विवाह करवा सकती हूँ तो मैं संतान के लिए ये दुख भी उठा सकती हूँ। और कहने लगी सुना तुम अगर रहना चाहती हो तो यहाँ नहीं रहोगी महाराज, से यहाँ नहीं रखना, खेतों में ये झोपड़ी डाल दी जाए और ये वही रहेगी। इसे सुंदर आभूषण वस्त्र नहीं, फटी हुई साड़ी इसके हाथ में बांस दे दो और ये काग उड़ाया करेगी और सुंदर भोजन नहीं, एक सेर जौ मिलेगी और चाकी भी रखवा दी जाएगी जिसे पीस करके नमक के साथ खा करके गुजारा करना होगा। अगर तुझे ये मंजूर है तो ठीक है, ना हम तुमसे बहुत दूर है, मर जाओगी चली जाओगी, हम रोएंगे भी नहीं क्योंकि तुम हमारे कोई कुरमा खानदान की नहीं। उसी समय महाराज रोने लगे हैं तो सुनीति का बोली कि सौती जो हमसे कह रही बाकी नहीं मुँह से गुजरे, एक शेर पति जो बहुत है में बाई में
कर ल्यूं गुजर। उसी समय ध्यान रखना मेरे भक्तों, रानी के हाथ में एक बांस दे दिया, फटे पुराने कपड़े हैं। आज वही रानी कहा जिसकी सेवाओं में 10-10 दासियां रहा करती, जिसने कभी घर से निकल के देहरी की नहीं देखी, और कहने लगी जा रही हो तो जाओ, तुम पर हम एक एहसान कर रहे हैं। और चंद ही है रानी, लेकिन याद रखना भक्तों, कि आँखों में आंसू भर आए और घर से महारानी चली। रानी जा रही है, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। ये तेरी कैसी लीला, कैसी लीला परमेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने बना दिया। और ना बात किसी ने भी पूछी, ना बात किसी ने भी पूछी, खेतन की रास्ता गहरी। किसी ने भी पूछी, खेतन की रास्ता गहरी। इधर रानी जा रही है, किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या है। एक पास हाथों में दे डाला, कागज उड़ाने का काम किया। राजा देखत ही रह गए, रानी घर से है चली। श्रोताओं, इधर मैया खेतों में जाकर के काग बिड़ाने लगती है और इधर छोटी रानी महल में दासियों के साथ मौज उड़ा रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इससे आगे की कथा शाम की बेला में आप लोग श्रवण करेंगे और रात्रि में कथा होगी ध्रुव चरित्र। देखेंगे किस तरह 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया है
और महाराजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी सुंदर कथा है। तो सभी वक्त भारी से भारी भीड़ में आएंगे। बोले गोविंद भगवान की। अब खड़े हो जाएं आरती के लिए।